10 मिनट तक गाड़ी वहीं पर खड़ी रही उनके इंतजार में कि मोदी आएंगे, एक साथ बैठ करके हम जाएंगे। उस बैठक के बाद मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। ये दर्शाता है कि आखिर ताकत क्या है, संदेश क्या देना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत और चीन कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये सिचुएशनशिप है। चीनी भरोसा जो है बहुत तेजी से डगमगाया है, क्योंकि मुनीर दो बार हाजिरी बजा चुका है व्हाइट हाउस में। यही बात हम क्यों नहीं कह सकते भाई, मेक इन इंडिया। और इस बात से अगर ट्रंप परेशान हो रहा है तो होता रहे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है और कैसे जो अपने आप को इतना बड़ा शक्तिशाली नेता बताता है, लोग उसकी बात सुनने से, उसकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चीन के दौरे पर थे। वो चीन के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात करते हैं। बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय बातचीत में बहुत सारे मुद्दे जिन पर वर्षों से टकराव चलता आ रहा था, वहां बैठ करके बातचीत हुई है। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, आने वाले दिनों में ये सारे पत्ते खुलेंगे कि भाई साहब आखिर हुआ क्या। और सबसे बड़ी तस्वीर जो देखने को मिली वो ये कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, वो अपनी गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठा करके लेके जाते हैं, जहां उन्हें होटल में जाना था वो मीटिंग करने के लिए। जब भारत और रूस की बैठक होनी थी, जो द्विपक्षीय बैठक बातचीत जो होनी थी, बताया जा रहा है कि 45 मिनट तक दोनों नेता एक साथ में रहे और 10 मिनट तक पुतिन साहब ने वेट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मोदी साहब आएंगे, उसके बाद में एक गाड़ी में बैठ करके चलेंगे। क्योंकि जब आमने सामने बैठ करके बात होती है तो ट्रांसलेटर होते हैं और भी बहुत सारे लोगों की फौज होती है। भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सबके सामने नहीं कर सकते, केवल अकेले में आप गाड़ी में बैठ करके वो बात आप कर सकते हैं। क्या वो हुआ? अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। और जैसा कि पुतिन साहब ने कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है, ये वही एक तैयारी है। RIC, रूस, इंडिया, चाइना एक मंच पर आकर के, क्या वो सीधे सीधे जो नाटो के देश हैं, यूरोपियन देश हैं, और क्योंकि ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मागा का जो फॉर्मूला वो लेकर के आए थे उसी पर हैं, और कह रहे हैं कि अमेरिका के जो हित हैं हम उनके साथ में समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं जो दूसरे देश हैं, भारत, रूस, चीन जैसे, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम भी, जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, उनके हितों के साथ में हम भी समझौता नहीं करेंगे। अब क्या होने वाला है? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। प्रकाश भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो यही बताइए, वो 45 मिनट की मुलाकात गाड़ी में बैठ करके दोनों नेता एक साथ में जब होटल के लिए गए SCO बैठक के बाद में, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखिए नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी थी कि पुतिन साहब का मेरे पास में फोन आया, हमारी बातचीत हुई है कि अलास्का में क्या बात हुई थी ट्रंप और पुतिन की। उसके बाद में ज़ेलेंस्की वो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। तो ये तो एकदम काफी बड़ी बात दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां ऐसे खड़े होकर के, ऐसे जैसे मीम चल रहे थे बहुत सारे, जैसे जूस पिलाने वाले खड़े होते हैं, भाई साहब थोड़ा जूस पी करके जाइए। क्या आप समझ पा रहे हैं? राहुल जी देखिए, वो जो घटना हुई ना, वो मतलब किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। दूसरा, जब डिप्लोमेटिकली भी आप इसको देखेंगे, दुनिया में जो कुछ सिनारियो है आज के दौर में, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रपति पुतिन हो, दोनों के ऊपर जो लाइफ थ्रेट है वो मैक्सिमम है। यानी जान की खतरा अगर पुतिन को है तो उतने ही नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अलग अलग देशों में अपने दुश्मन बना रखे हैं। और चीन जैसा देश है तो, और वहां दो घनिष्ठ मित्र हैं, व्लादिमीर पुतिन और मोदी, जो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट टाइम मिले। तो प्राइवेट टाइम आपको चीन में कहीं किसी मीटिंग हॉल में या कोई और निजी प्लेस पर चाहिए,
वैसा नहीं, मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी थी वो मीटिंग। जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को बात करनी थी। दूसरा, आप जब थ्रेट परसेप्शन देखेंगे दोनों ही नेताओं का, तो जब आप समझो ना कि किसी भी दुश्मन के लिए दो ऐसे दुश्मन जो एक ही जगह उसको मिल जाए, पुतिन भी और नरेंद्र मोदी भी एक ही कार में, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए आफत हो गई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मिनट में तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरूस में सफर करेंगे व्लादिमीर पुतिन। हाँ, जो बताया जा रहा है प्रकाश भाई वो यही कि जो पुतिन साहब थे वो पहले मतलब निकले वहां बैठक से, और बाद में प्रधानमंत्री अंदर थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मोदी साहब को बुलाइए। 10 मिनट तक गाड़ी वहीं पर खड़ी रही उनके इंतजार में कि मोदी आएंगे, एक साथ बैठ करके हम जाएंगे। मोदी उसके लिए तैयार नहीं थे, मतलब उनकी जाने वाली जो गाड़ी थी वो अलग थी, लेकिन उनका वेट करना 10 मिनट तक, ये दर्शाता है कि आखिर ताकत क्या है, संदेश क्या देना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग खुद को समझते हैं कि भाई साहब हमसे बड़ी तो शक्ति कोई है ही नहीं, ये क्या उनके लिए एक बड़ा संदेश है? राहुल जी, इसमें ताकत की बात तो है ही, एक बड़ा फैक्टर रिस्क भी है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के लिहाज से देखें तो एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं नरेंद्र मोदी भी, व्लादिमीर पुतिन भी। और चीन में बैठक है, आप ये समझो ना, चीन की दुश्मनी अमेरिका से। चीनी एजेंसियों के हाथ पांव खुल गए होंगे जिस समय, और नरेंद्र सिंपल ये समझ लीजिए कि अमित शाह है, और अमित शाह को जेट प्लस सिक्योरिटी देश के गृह मंत्री को मिली हुई है। देश के गृह मंत्री अगर चाहें कि अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली को लेकर चले जाएं, जिस गाड़ी में वो सफर करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी ये नहीं होने देती है। गृह मंत्री कहेंगे कि भाई साहब ये मत करिए। सिक्योरिटी एजेंसी का जिम्मा है उस व्यक्ति को, वीआईपी को प्रोटेक्ट करना। वीआईपी जब अपने घर में चला जाए तब अपने परिवार का हो सकता है, लेकिन जब तक वो ऑन ड्यूटी है, वो देश की संपत्ति है, वो देश के लिए है, और उसका जिम्मा है उस वीआईपी को प्रोटेक्ट करना। आमतौर पे इस तरह की चीजें लास्ट मोमेंट पे नेता आपसी समझ से तय कर लेते हैं, और इसमें सुरक्षा एजेंसियों के लिए आफत हो जाती है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन जो है और बढ़ जाता है ऐसे समय में। क्योंकि दो लोग ऐसे हैं जो दुनिया में हॉट टॉपिक बने हुए हैं, बावजूद दोनों ने तय किया कि हम एक गाड़ी में जाएंगे। अब एक गाड़ी में जाना क्यों जरूरी था, वो मुझे जो लग रहा है कि राहुल जी कुछ तो ऐसी बात रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के दरमियान, जो ना पुतिन चाह रहे थे कि चीनी जमीन पर हो, और जो नरेंद्र मोदी नहीं चाह रहे होंगे कि किसी होटल, किसी प्लेस, अलग जगहों पर हो। उसके लिए व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी से ज्यादा सुरक्षित नहीं हो सकती कुछ, इसीलिए वो बातचीत वहां हुई। और बताइए 45 मिनट तक बातचीत हुई है। इस सब में आप ये सब जोड़िए, जिसमें S-400 की बात हो, जो हमें 2 और यूनिट्स जल्दी डिलीवर होने हैं, या फिर भविष्य में S-500 की बात हो, या Su-57 जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो वो हो, या फिर आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने रशियन वेपन्स जम करके इस्तेमाल किया है, या फिर हाल फिलहाल आपको ये पता है कि हमें हमारे फाइटर जेट्स के लिए, जो भारत आने वाले समय में बड़े तौर पर तेजस को शामिल करना चाह रहा है वायुसेना में, उसके लिए हमें इंजन्स की जरूरत है। तो मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस पर बात हुई होंगी। इवन भारत अमेरिका संबंधों पर भी बात हो सकती है, भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को जो लप्पर थप्पर पड़े उसमें पाकिस्तान S-400 बहुत बार बोल रहा है। और आप देखिए, आपने जिक्र कर ही दिया कि ऐसा लगा जैसे कटोरी लेके या चाय वाला कोई वेटर खड़ा हो और प्रधानमंत्री और पुतिन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। तो किसकी क्या औकात है, किस बैठक में कौन है, वहां लोग किसको भाव दे रहे हैं और किसको भाव नहीं दे रहे हैं, ये बात इससे समझ आ जाती है। हाल फिलहाल की घटनाओं और उस बैठक के बाद मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। प्रकाश भाई देखिए, आप रोज टैरिफ कर रहे हो जी, एक जो आप रोज टैरिफ कर रहे हो, और मोदी जाके पुतिन की अरूस में बैठ गए, इससे बड़ी बात तो क्या हो।
अब देखिए, ये टैरिफ वाली जो बात है, ये तो जो अमेरिका के सियासी जानकार हैं और जो अर्थशास्त्री, वो ये बताते हैं, जो ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत, कि देखिए ये तो कहीं ना कहीं तो अमेरिका पर भी इसका नुकसान होगा, आज नहीं, आने वाले दिनों में, महीने, 2 महीने, 6 महीने में, 1 साल में। वो टैरिफ वाली जो बात है, वो तो सबको, दुनिया को पता चल ही गई कि खाली एक दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीर जो शहबाज शरीफ की कल वो चर्चा का विषय बनी रही, पूरे दिन उस पर मीम्स बनते रहे, और जो वो हारी हुई फौज का कमांडर सेनापति मुनीर पाकिस्तान का, उसको बुलाया गया है चाइना की जो आर्मी परेड है उसको देखने के लिए, वहां वो शामिल रहे। आपको क्या लगता है, ये क्या मतलब कुछ बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है कि कल राहुल जी कोई बैलेंसिंग नहीं है। देखिए ना, भारत और चीन कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सिचुएशनशिप है। अभी चीन को भारत की जरूरत है, हमें भी चीन की जरूरत है। भारत रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत चीन दोस्त नहीं है। और ये चीज आरआईसी तक तभी जाएगी जब चीन पर बहुत भरोसा बढ़ेगा भारत का। लेकिन प्रकाश भाई, यहाँ देखिए एक बात और भी तो है ना, जैसे कहा जाता है कि भारत और रूस ऑल वेदर फ्रेंड हैं, ऐसे ही कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन है, वो भी ऑल वेदर फ्रेंड हैं। चीन को काफी कुछ करना है पाकिस्तान में, जैसा कि वो कर रहा है, और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भाई वो अमेरिका के पास में चला जाए। देखिए जो कंफ्यूजन या जो जिस तरह का उतार चढ़ाव हमारे और अमेरिका के संबंधों में है जी, हमारे और अमेरिका के संबंधों से ज्यादा प्रगाढ़ संबंध है चीन और पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान में चीनी बैलेंस कह लीजिए या चीनी भरोसा जो है बहुत तेजी से डगमगाया है, क्योंकि मुनीर 2 बार हाजिरी बजा चुका है व्हाइट हाउस में। और अब चीन संदेह के नजर से देख रहा है कि यार ये भिखारी देश है, इसको जब तक पैसा दोगे तब तक सर 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 सर, नहीं तो जाहिल लोग हैं। दूसरा, चीन को इस बात का खतरा लगता है कि अगर चीन जिन इलाकों में जो कहते हैं जी दुनिया के मुसलमान चीन में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार पर बात नहीं करते हैं, चीन को इस बात का डर है कि अगर अमेरिका का गठजोड़ या कह लीजिए घुसपैठ पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बढ़ता है, तो सीमाई इलाकों में जो चीन के अंदरूनी इलाके हैं, उन इलाकों में मुसलमानों, वो जो वहां पर मुसलमान रह रहे हैं, उनमें एक असंतोष या आतंकवादी गतिविधि, इस तरह की चीजें अमेरिका चीन के अंदर करा सकता है पाकिस्तान के जरिए। इस बात का संदेह चीन को भी है। चीन तो जानता है ना कि भाई कट्टरपंथी लोग हैं, जिन लोगों को चीन वहां मारता पीटता है अपने देश में, उसी तरह के लोग तो हैं पाकिस्तान में। तो एक खतरा चीन को ये है, तो चीन को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं संभल रहा है और पाकिस्तान अगर जाके गोद में बैठेगा अमेरिका के, तो चीन भी भारत से बात तो कर ही सकता है राहुल जी। दूसरा इसमें चक्कर ये है कि अभी जब आप देखिए एससीओ में क्या हुआ, आप पिछली बार एससीओ में जो देश के रक्षा मंत्री का जो सम्मेलन था, उसमें राजनाथ सिंह ने दस्तखत करने से मना कर दिया था, जो समिट का वो फाइनल डिवीजन जो प्रस्ताव आ रहा था आतंकवाद के, क्योंकि उसमें पहलगाम मना कर दिया था हमने, किया गया था। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसमें पहलगाम हमले की चर्चा भी हुई, पहलगाम की आलोचना भी हुई, और जो भी लोग इसके पीछे हैं, इस पर एससीओ फोरम ने ये कहा कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो एससीओ में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपको, कि वहां चीन भी बैठा हुआ है, वहां पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, और एससीओ ने यह प्रस्ताव पारित किया सर्वसम्मति से कि पहलगाम में गलत हुआ। तो जो कुछ एससीओ में हुआ है, पाकिस्तान को तो जूते पड़े हैं, अब जूता मार के लेमन जूस देने के काम में आ रही है कि आओ जरा मुनीर थोड़ा लेमन जूस चूस लो। जूते चप्पल मार दिए आपने, तो अच्छा कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, आओ थोड़ा चॉकलेट खा लो, लेमन जूस खा लो, आओ थोड़ा बिरयानी खा लो, हो गया, इसीलिए बुला रहे हैं उसको। अब नहीं मित्रता पहले जैसी रहती अगर राहुल जी, और थोड़ा भी मित्रता में कोई दुराव नहीं आया है, तो जो चीन लंबे समय तक पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होने से बचाता रहा,
वो चीन एससीओ के सम्मेलन में, जो खुद चीन में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता में हो रहा है, कैसे एससीओ में जो है आलोचना प्रस्ताव पारित कर देता पहलगाम और पाकिस्तान पर? ये सोचने समझने की बात है। बाकी मुनीर जाएगा वहां, खाना खा के आएगा, खाने की दिक्कत है उन लोगों के यहाँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। चीन बस इसलिए बुला रहा है कि भाई देख, तुम अगर ये अमेरिका दौरा और अमेरिका का पिट्ठू बनना नहीं छोड़ोगे तो हम भी भारत के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कार्ड है चीन के पास। अभी क्या आप समझ पा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ सरकार तो ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारे जो लक्ष्य थे वो तो हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ सोचता है तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। और सरकार एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी है कि भाई हम ये जो तुम्हारी एटम बम की धमकी है, उन गीदड़ भभकियों से हम अब डरने वाले नहीं हैं। और ये भी प्रकाश भाई कहीं ना कहीं तो ये पूरी दुनिया ने जान ही लिया कि पाकिस्तान के जो परमाणु हैं उनके पीछे किसका हाथ है। अभी सवाल ये है कि अगर चाइना और इंडिया और रूस ये तीनों एक मंच पर हैं एक साथ, और जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो इशारों में काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, पूरी दुनिया को संदेश ये दे रही हैं कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता वो अपने आप खोज लेते हैं। जो देश जो थोड़े बहुत समझदार होते हैं, जिसके नेता समझदार होते हैं कि हमारे देश को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, एक बड़ा वर्ग जो हमारे देश में ये जो एक्टिव हो जाता है हर किसी काम को लेकर के। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर क्यों किया, उसके बाद में ट्रेड की बात आप कर रहे थे तो टैरिफ भी लगवा ही लिया, उस पर भी सवाल। चीन से बात करो तो सवाल, ना बात करो तो सवाल। भाई ये सवाल पूछने वाला जो गैंग है, ये जो एक्टिव होता है, और पहले दिन देखिए मतलब किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक हंगामा काटा गया। ये देखिए प्रधानमंत्री कहां खड़े हैं और पुतिन कहां खड़े हैं, शी जिनपिंग कहां खड़े हैं। अगले दिन जो तस्वीर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वाली सामने आई, उसके बाद में जब लोगों को लगा कि देखिए ये तो भाई गलती हो गई, तो शांत हैं। लेकिन वो ज्यादा दिन तक शांत रहने वाले लोग हैं नहीं, वो समय समय पर देखिए पता नहीं वो क्या राहुल जी उस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, न देश की विदेश मंत्री को, न देश की विदेश नीति को, न देश की मौजूदा सरकार को। विदेश नीति के लिहाज से अगर समझें तो कोई भी दोस्त परमानेंट नहीं है, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है। इसमें एक ही चीज है जो दुनिया आज के दौर में देख रही है, वो है अपना फायदा। तो अपना फायदा जो है, जिसमें देश का फायदा है, वही कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीन के साथ हैं कि अमेरिका के साथ हैं। अगर अमेरिका कह रहे हैं कि हमको मागा चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही बात हम क्यों नहीं कह सकते भाई, मेक इन इंडिया। और इस बात से अगर ट्रंप परेशान हो रहा है तो होता रहे, इससे हमें क्यों परेशान होना चाहिए। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो जो पुराने दौर का भारत है जो कहता था नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइन, हम किसी से अलाइंड नहीं है, हम किसी के साथ पक्के नहीं है, गुट निरपेक्षता की जो बात करता था। लेकिन आज जो दुनिया में सिनारियो है, हम शायद उससे दूर जा रहे हैं। इसको एक कुछ जानने वाले संकट भी समझ सकते हैं, लेकिन ये मौजूदा समय की मांग है। अगर आप एससीओ या ब्रिक्स देशों को देखें, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है वो ये कि भारत ही बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है उनमें से। अधिकतर देश लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन फिर पश्चिमी देशों और अमेरिका ने हमारे पास क्या ऑप्शन छोड़ा है। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस बकलोली और बकवास के कारण क्वाड खतरे में है। हाँ, क्वाड में दरार है। क्वाड में जिस दिन दरार हुआ तो क्वाड तो खत्म। पीओके पर चीन अपना मुंह बंद कर लेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि चीन मुंह बंद कर लेगा पीओके पर, भारत भी ताइवान पे अपना मुंह बंद कर लेगा। हो गया, यही है विदेश नीति। ऐसे ही होता है भाई। और तो क्या करोगे आप। हम चीन से अमेरिका के लिए क्यों लड़ेंगे यार। और ये बात अमेरिका को जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे उनके जो अलाई हैं, जो क्वाड नेशंस में हैं, वो समझाएं कि अगर आप साउथ चाइना सी बचाना चाहते हो तो वो बगैर भारत के नहीं बचेगा, बगैर इंडियन नेवी के नहीं बचेगा। और क्वाड अगर इसीलिए है कि आप दुनिया में जो व्यापारिक मार्ग है उसको स्वतंत्र रखना चाहते हो। साउथ चाइना सी की जमीन के नीचे जो कुछ है वो अगर पूरी दुनिया का है, अगर उसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो भारत से बकलोली मत करो।
क्वाड में दरार है, हम क्वाड से भी एग्जिट कर सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए। और वो एक पैनिक बटन है जो बार बार रोज डोनाल्ड ट्रंप आके दबा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही जाकर के 45 मिनट की बातचीत व्लादिमीर पुतिन से कार में हो गई? ये आप बताओ ना। वो कह रहे हैं कि आप रशियन वेपन खरीद रहे हो, सब खरीद रहे हो, इसीलिए ऑयल खरीद रहे हो, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाके पुतिन की कार में बैठ गए, लगाओ टैरिफ। वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब टैरिफ लगाना है, चलो और लगा लो। बात यह है कि बात हम झुकेंगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि क्वाड नहीं चाहिए तो मत करो, नहीं चाहिए। हमारी तो जरूरत कभी क्वाड थी नहीं। और रही चीन की बात, तो हम लोगों ने तो पहले भी बात किया कि पड़ोसी है, तो पड़ोसी आपस में बैठ के मिलके बात कर लेंगे। यही करेंगे ना राहुल जी, बात कर लेंगे। कोई तीसरा आदमी नहीं बताएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। भारत और पाकिस्तान के मामलों में चीन नहीं आता है भारत को समझाने के लिए। वो चाहे जितना हथियार पाकिस्तान को बेच दे, और वो बेचता भी नहीं है, वो लैब टेस्ट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल ठीक हो गया तो पूरी दुनिया में बेचेंगे। तो वही बात है राहुल जी, ये सब कुछ जो देख रहे हैं वो बहुत समकालीन है और मौजूदा समय की जरूरत है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त मान सकता है, जबकि लादेन को उसने अब्टाबाद में मारा है, तो फिर हम चीन को अपना परमानेंट दुश्मन क्यों माने? हमें क्या फर्क पड़ता है कि बीजिंग और वॉशिंगटन के रिश्ते कैसे हैं? तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है। देखिए, अपनी जरूरतों के लिए हम कुछ भी करेंगे और यही विदेश नीति का हिस्सा है। भले ही तमाम लोग वो विदेश नीति पर सवाल उठाते रहें और ये कहें कि देखिए भारत, क्योंकि ये बात भी तो कही जाती है कि पाकिस्तान से रिश्ते खराब, चीन से रिश्ते खराब, उधर नेपाल से भी ऐसा ही मामला चल रहा है, श्रीलंका से खराब, भूटान से खराब। यानी भारत अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ में आखिर कर क्या रहा है? और जब दोस्ती की जाती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, तो उस पर भी सवाल। लेकिन जो तस्वीर वो चीन से सामने आई एससीओ की बैठक के बाद में, और जो 45 मिनट बातचीत हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, वो आने वाले दिनों में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो उनके सहयोगी हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।